नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे साथियों बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए मेरे प्यारे बच्चों हिंदी गद्यखंड चैप्टर 1 मेरे प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के मोस्ट वांटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है साथियों आपके एग्ज़ाम में सीधे आने वाला है मेरे साथियों। मैंने आपको पहले ही वीडियो में कहा था साथियों कि मैं 4 से 5 सब्जेक्टिव प्रश्न एक चैप्टर से कराऊँगा और उम्मीद है मेरे साथियों 100% दावा है कि इस 4 से 5 क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में एक भी बार प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसका 110% साथियों क्या है गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साथियों हिंदी गद्यखंड चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का 100% आने वाले सब्जेक्टिव प्रश्न साथियों इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और साथियों इसका लेखक है मेरे साथियों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मेरे प्यारे बच्चों। उनके साथियों लिखे हुए आज इन चैप्टर के साथियों सारे इंपॉर्टेंट साथियों सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। और साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे साथियों। सबसे पहले इस वीडियो को मेरे साथियों दबा करके आप लोग मेरे साथियों शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिना देरी के मैच को स्टार्ट करते हैं और इसे ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों प्रश्न एक है मेरे साथियों कि लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ में किन किन पहलुओं पर प्रकाश डाला है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक पाठ में किन किन पहलुओं पर प्रकाश डाला है। उत्तर जानेंगे। लेखक ने इन पाठ में भारतीय समाज में जाति के कारण उत्पन्न होने वाली 3 प्रमुख समस्या पर साथियों 3 प्रमुख समस्या पर प्रकाश डाला है मेरे साथियों। साथियों कि समाज में जाति प्रथा को लेकर के सबसे इम्पोर्टेंट जो समस्या है वो 3 समस्या है, उन्हीं पर बस लेखक ने प्रकाश डाला है। सबसे पहले साथियों अस्वाभाविक श्रम विभाजन। क्या है कि अस्वाभाविक श्रम विभाजन में क्या होता है? यह क्या है कि रुचि या क्षमता के बजाय जन्म के आधार पर पेशा तय करना। मेरे साथियों रुचि कि मेरे साथी योग्यता के आधार पर पेशा नहीं, जो जन्म से करते आ रहे हैं, दादाजी किए फिर पापा जी कर रहे हैं फिर हम करेंगे, वो मेरे साथी हुआ। अब अगला देखेंगे मनुष्य को स्वतंत्रता का हनन। यह व्यक्ति को अपनी इच्छा को पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती मेरे साथियों। कि इसमें क्या है कि आपकी स्वतंत्रता कि आपका मन है अभी पढ़ाई करना और आपके पिताजी बोला कि नहीं चलो तुम काम करो, तो ये आपकी स्वतंत्रता का क्या हुआ हनन करना है मेरे साथियों। अगला देखिए दोषपूर्ण कार्य प्रणाली। यह व्यक्ति को मजबूरी में ऐसा काम करने की विवश कर देती है जिसमें उसका मन नहीं लगता है और जिससे कार्यकुशलता घटती है मेरे साथियों। इसमें क्या है मेरे साथियों ये दोषपूर्ण प्रणाली प्रणाली मेरे साथियों कि यह जैसे मेरे साथियों आप लोग मजबूरी में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं मेरे साथियों? क्योंकि आपको अच्छा नंबर लाना है, समाज में नाम करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो उसी प्रकार से यह व्यक्ति को मजबूरी में काम करने के लिए क्या कर देती है? विवश कर देती है, लेकिन जिससे उसके काम में मन नहीं लगता है मेरे साथियों। और इससे कार्यकुशलता क्या करती है? घटती है। उम्मीद है कि आप ऐसे लिखेंगे आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरे साथियों 2 है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है? 100% साथियों आपके एग्जाम में आने की संभावना है। उत्तर जानेंगे। जाति प्रथा व्यक्ति को पैतृक पैसा अपनाने के लिए विवश करती है। साथियों जाति प्रथा एक ऐसा है जो अपने जन्मों से पूर्वजों के द्वारा काम करते आ रहे उसको अपनाने के लिए विवश कर देती है, साथियों मजबूर कर देती है। भले ही वह मेरे साथियों पैसा के लिए अनुमति उपयुक्त हो या ना हो या भविष्य में उसे छोड़ देने की नौबत आ जाए मेरे मंजूर है। विपरीत परिस्थितियों में भी पेशा बदलने की अनुमति न मिलने के कारण व्यक्ति को भूखों मरने की नौबत आ सकती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी है मेरे साथियों। कि साथियों आज भी मेरे प्यारे बच्चों कि जाति प्रथा है वो पैतृक पूर्वजों के काम करने के लिए विवश कर देती है, मजबूर कर देती है। भले वो अपने पेशा के लिए उपयुक्त हो या ना हो मेरे प्यारे बच्चों, भले बाद में उस पैसे को उस काम को छोड़ दे मंजूर है मेरे साथियों। इस प्रकार जाति प्रथा मेरे साथियों भारत के लिए बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है मेरे प्यारे साथियों। आप ऐसे लिखेंगे आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 3 है लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार का भाईचारा होना चाहिए? लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार का भाईचारा होना चाहिए मेरे साथियों? तो लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर आधारित भाईचारा होना चाहिए। साथियों इस भाईचारे को दूध और पानी के मिश्रण जैसा बताते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है वो बताएं कि भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण की तरह है, जिसमें कोई भेदभाव या
अलगाव नहीं होता है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता है मेरे साथियों। लेकिन आज के समय में ऐसा है नहीं मेरे साथियों, सभी एक-दूसरे के लिए हित में सोचते हैं। मेरे साथियों ये सिर्फ़ किताबों में पढ़ने को मिलता है, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं है साथियों, आज के समय में कोई किसी का नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथ उम्मीद है कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे और आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएगा तो आप ज़रूर लिख देंगे मेरे साथियों। चलिए, ये साथियों चैप्टर का लास्ट प्रश्न मेरे साथियों है, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न, लेखक किस भिन्न की बात करते हैं? भिन्न का स्वरूप क्या है मेरे साथियों? लेखक किस भिन्न का बात करते हैं और इसका स्वरूप क्या है? इसका उत्तर जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस भिन्न की बात करते हैं, लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस भिन्न की बात करते हैं, वो है जातिवाद के पोषक लोगों में कमी न होना। आज के आधुनिक और सभ्य समाज में भी जहाँ मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ हर कोई एक श्रम विभाजन की बात करता है, जहाँ हर कोई एक श्रम विभाजन की बात करता है, वहीं जाति प्रथा को बढ़ावा देने के लिए वाले पोषक मेरे प्यारे बच्चों लोग मौजूद है। यह जाति प्रथा की व्यक्तिगत रुचि, क्षमता और योग्यता के ध्यान में नहीं रखती है। यह व्यक्ति को उसके जन्म के ही एक कार्य में बाँध देती है और उसे अपना पेशा बदलने की अनुमति स्वतंत्रता नहीं देती है। यह भिन्न दर्शाती है कि आज समाज जो है आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता आदर्शों में जैसे स्वतंत्रता और समानता को पूर्ण रूप से अपना नहीं पाया है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो एक दूसरे पर या एक दूसरे तरफ समाज को बाँटती है, एक दूसरे तरफ बेरोज़गारी और भुखमरी को बढ़ावा देती है मेरे साथियों, कि आज भी ऐसे लोग हैं मेरे साथियों जो उनके जन्म से ही एक काम के लिए उनको बाँध दिया जाता है। उनको अनुमति नहीं देती है छोड़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। साथियों समाज आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता आदर्शों के जैसे स्वतंत्रता और समानता को दोषपूर्ण रूप से अपना नहीं पाया है। यह एक ऐसी व्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों जो एक तरफ समाज को बाँटती है और दूसरी तरफ बेरोज़गारी को बढ़ावा देती है मेरे साथियों। उम्मीद है कि ये प्रश्न साथियों आप लिखेंगे, समझ भी होंगे आप लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो इस चैप्टर से साथियों आखिरी प्रश्न 4 था मेरे प्यारे बच्चों। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफ़िकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुँच सके साथियों। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता-पिता का नाम रोशन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों।